हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज कंप्लीट बायोलॉजी फॉर एसएससी एग्जाम्स मेरे भाई सुनो ध्यान से। ये पार्ट बाय पार्ट आपके 5 से 6 मिनट का हर दिन वीडियो आएगा। उसमें पूरे कंप्लीट बायोलॉजी आपके कंप्लीट करवाएंगे। ऐसे आपके हिस्ट्री का भी आएगा, ऐसे आपके ज्योग्राफी के आएगा, ऐसे ही आपके पॉलिटी के आएंगे, ऐसे आपके इकोनॉमिक्स के आएंगे, सारे कंप्लीट। समझ गए? पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा सबसे पहले। और एक चीज़ जान लो मेरे भाई, ये एसएससी के सारे एग्जाम के लिए, लेकिन थंबनेल पे आपके एसएससी एमटीएस लिखा हुआ रहेगा। लेकिन सारे भाई जुड़ के इसको ज़रूर से ज़रूर भाई साहब अटेंड करें ना, ठीक है ना। आपके सीजीएल सीपीओ किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो मेरे भाई, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे स्टेनो का हो चाहे सीएचएसएल का हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आज पार्ट नंबर 1 है। ऐसे करके 15-20 पार्ट करके पूरे कंप्लीट बायोलॉजी जो आपके पेपर में पूछे आते हैं वो सारा चीज़ बताऊँगा, ठीक है ना। देखो, आप रिवीजन के तौर पे ले सकते हो और इसके नोट्स टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सेल का। देखो, सेल हम सब जानते हैं कि सेल क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स, मतलब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है सेल। इसके बिना हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ आप जानते हो। सेल से आपका बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद आपका बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद कोई एनिमल का क्रिएशन होता है भाई, ठीक है ना। अब देखो, पेपर में ये तो पूछेंगे नहीं, पेपर में आपके पूछेंगे सेल की डिस्कवरी। देखो, सेल की डिस्कवरी की बात करते हैं तो सेल का डिस्कवरी हुआ था। देखो, एक डेड सेल होते हैं और एक लिविंग सेल होते हैं, ठीक है ना। तो डेड सेल की बात करते हैं जिन्होंने रॉबर्ट हुक ने दिया था 1665 में कॉर्ग में। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस में किया था? कॉर्ग में। वही बात करते हैं लिविंग सेल की, तो लिविन हिक साहब ने दिए था पाउंड वाटर में, समझ गए, 1674 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। लेविन हुक लिविंग सेल, रॉबर्ट हुक आपका क्या हो जाएगा? डेड सेल। वो रॉबर्ट हुक 1665 में और लेविन हुक 1674 में। अब स्टडी ऑफ सेल, कभी कभी पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अब उसको बुलाता है साइटोलॉजी बोले जाते हैं इसको, इस भी ध्यान रखना। अब देखो, सेल थ्योरी की बात करते हैं तो सेल थ्योरी, देखो सेल थ्योरी आपके दिया गया हुआ है सेचेडिन एंड सो वैन के द्वारा, ठीक है ना। सेल थ्योरी किनके द्वारा दिया गया है? सेचेडिन एंड सो वैन के द्वारा गया है 1838 में, और उसको मॉडिफाई ने विल्सन ने उनको मॉडिफाई किया था, ठीक है ना। तो आपको नाम याद रखने, सेल थ्योरी गिवन बाय सेचेडिन एंड सो वैन 1838 और मॉडिफाइड बाय विल्सन, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो अब सेल, आपको पता है कि सेल आप पढ़ रहे हो तो एक यूनिसेलुलर होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्लैमेडोमोनास, पैरामेसियम, यूग्लिना, अमीबा एंड बैक्टीरिया, ठीक है ना। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा बातें नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेल की बात करते हैं, तो सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? देखो, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। देखो, सेल के पार्ट्स में क्या सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन आते हैं। तो सबसे पहले देखो, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपके? वो प्रोवाइड आपके सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेप प्रोवाइड करते हैं, थीन और इलास्टिक होते हैं, सिलेक्टिव परमेबल और सेमी परमेबल होते हैं। उसका मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स के बने होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपके प्रोटीन और लिपिड्स के बने होते हैं, और सिलेक्टिव परमेबल और सेमी परमेबल होते हैं, और ये क्या प्रोवाइड शेप प्रोवाइड करते हैं, थीन और इलास्टिक होते हैं। अब आगे बात करते हैं, इसी में एक पॉइंट आता है ऑस्मोसिस। देखो, ऑस्मोसिस आपके एसएससी एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि कैसे फ्लो करता है, तो याद रखना ऑस्मोसिस का एक ही होता है भाई, ठीक है ना। इसका कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन फ्लो करता है भाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन क्या होता है? फ्लो होता है। उसके बाद एक आता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का भी सेम सिस्टम है भाई, वो भी मूवमेंट करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, बहुत ईजी है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन। देखो, देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, एक हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपो तब होता है जब आपके सॉल्वेंट ग्रेटर होंगे सॉल्यूट से, सॉल्वेंट ग्रेटर होंगे सॉलिड से, और हाइपरटोनिक की बात किया जाए तो आपके सॉल्यूट ग्रेटर होंगे सॉल्वेंट से, और आइसोटोनिक मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपके इक्वल होंगे। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। देखो, जैसे आपके इसमें हाइपोटोनिक में आपके सॉल्वेंट ज़्यादा होंगे सॉल्यूट से, ठीक है ना, तो समझ गए। और आपके हाइपरटोनिक में सॉल्यूट ज़्यादा होंगे, और आइसोटोनिक में क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल होंगे, जिसकी वजह से कोई मूवमेंट ना होगा। तो आज आपको बस इतना ही करना है मेरे भाई। जितने देख रहे हो ये सारे नोट्स आप खुद से भी लिख सकते हो, नहीं तो इसका नोट्स पूरे सेम टू सेम कॉपी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होगा। और मेरे भाई
जो भाई चैनल पे नए हो प्लीज़ करके बोलो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ जाने वाली है और देखना इस पे आने वाला टाइम में इस सीरीज़ का कितना नाम होगा ना, आप खुद सोच भी नहीं सकते। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।